हेलो एवरीवन। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी उद्धार को सुनेंगे। आजकल विवाह से जुड़ी प्रथाएं इतनी चिंताजनक हो गई है कि कुछ भी समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें सुधार जरूरी है, लेकिन कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। ऐसा कम ही माँ बाप होते हैं जो 7 बेटों के बाद भी एक बेटी होने पर उससे प्यार से रखते हैं। जैसे एक बेटी पैदा होती है, वो उसकी शादी की चिंता में डूब जाते हैं। दुनिया में इस तरह के माँ बाप भी हैं जो बेटी की किसी वजह से मृत्यु होने पर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सर से परेशानी टल गई। इन सब की वजह दहेज जैसी कुप्रथा ही है। दहेज की रकम दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग लड़की के विवाह के नाम से ही घबराने लगे हैं। पता नहीं कब यह खत्म होगा। बेटा जितने भी क्यों न हो, उन्हें भार नहीं लगता। उनकी शादी नहीं भी करेंगे तो कह देंगे कि बेटा कमाओ और खाओ, फिर मन होने पर शादी कर लेना। बेटा चरित्र का खराब भी हो तो उसे गलत नहीं समझा जाता, लेकिन बेटी का विवाह करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं किया और कुछ गलत घटना उसके साथ घट गई तो और परेशानी है। अगर इस बात को छिपा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं छुपा पाए तब सब पूरे समाज में नाक कट जाती है। समाज में ऐसा अपमान होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। दुख की बात यह है कि जिन माँ बाप को अपनी बेटी की शादी में दहेज के कारण लाखों परेशानी झेलनी पड़ती है, वो अपने बेटे के विवाह के समय इन सब को भूल जाते हैं। वो अपने बेटे की शादी के लिए दहेज लेना बिल्कुल नहीं भूलते। उन्हें लड़की के परिवार वालों से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती, बल्कि वो अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज को भी मिलाकर बेटे की शादी में लेने की कोशिश करते हैं। इस दहेज की चिंता के कारण कितने माँ बाप अपनी बेटी का विवाह बूढ़ों से कर देते हैं ताकि उनका पीछा छूटे, और कुछ तो बेटियों को विवाह के नाम पे कुछ पैसे लेकर किसी के घर भेज देते हैं। गुजारी लाल भी एक ऐसे ही पिता थे जिन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंताएं खाई जा रही थी। यूँ तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी और वो महीने में 200 से 250 रुपये आसानी से कमा लेते थे। 2 बेटे भी थे जिन्हें पालना था। ऊपर से बेटी के बड़े होने की टेंशन अलग। बेटी की शादी करने के लिए अच्छा घर भी चाहिए। होते होते एक दिन गुजारी लाल को एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का मिला। उसके पिता आबकारी विभाग में नौकरी करते थे। इन सब के बारे में गुजारी लाल ने अपनी पत्नी से बात की। फिर उसने कहा कि अब बस परेशानी ये है कि लड़का शादी नहीं करना चाहता। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसने कहा है कि वो जीवन में कभी शादी नहीं करना चाहता। समझ नहीं आ रहा कि वो शादी से इतना नफरत क्यों करता है। गुजारी लाल की पत्नी ने कहा कि एक दिन उसे अकेले बुलाकर बात कर लो। उसने पत्नी को बताया, बुलाया था मैंने, काफ़ी देर तक कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। मैंने रोते हुए उससे आखिर में पूछा तो वो वहाँ से चला गया। वह भुनभुनाते हुए बोलने लगी, बेटी की वजह से पता नहीं क्या सब दिन देखना पड़ेगा। गुजारी बोला, नहीं, इस ज़माने के लड़के ऐसे ही होते हैं। पढ़ लिख कर उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर अविवाहित रहना चाहते हैं। वो आज़ाद अकेले ही रहना चाहते हैं, इसी में अपनी खुशी समझते हैं। पत्नी बोली, बात बिल्कुल सही है। अगर तुमने शादी न की होती तो ये सारी चिंताएं न होती, हम सब खुश होते। 1 महीने बाद मुंशी गुजारी लाल के पास लड़के ने यह पत्र लिखा। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा, और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों
पर ही न बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होकर रहेगा। पहले से ही उसे उस शोक में क्यों डुबाऊं? मुझे 4-5 महीनों में यह अनुभव हुआ है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, दोनों ही से मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई। दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सील है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वह रो रो कर मर जाएंगे। अब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे लिए विवाह की कल्पना भी करना पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी। अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। हजारीलाल उस लड़के का नाम था। पत्र पढ़कर गुजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री, मुझे तो मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुजारीलाल, बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था। चेहरा चमक रहा था, बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता है। स्त्री, राम नाम लेके विवाह करो। कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुजारीलाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री, न हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ। कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। अम्बा उस लड़की का नाम था। गुजारीलाल, तुम भी पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह गुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी। वह कुछ न कर सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कहकर सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। कभी सोचता था किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर विश्वास न आया तो आजकल डॉक्टर से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखवा लिया है। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था। उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूख जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी? जब उसे यह बात मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूँगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज न मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों न आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं। वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे, अम्मा जी 1-2 रोज शोक से निराहार रह जाएंगी।
कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चरपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। दरबारी लाल हजारी लाल के पिता थे। आज उसे सारा दिन दौड़ते गुजरा था। शमियाना तय किया, बाजी वालों को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुख देखा तो कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कि कहीं आप अप्रसन्न न हो। दरबारी लाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना, उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारी लाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए, मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं यह भार सह नहीं सकता, बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी, आदि या कोई और नई बात। हजारी लाल, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सब प्रकार तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक छिपाया है, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद जो कुछ निश्चय करेंगे मैं उसे शिरोधार्य करूँगा। हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा। डॉक्टरों की राय भी बयान की। अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह के लिए बाध्य नहीं करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वह हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुख देख देख कर दिल को समझाएंगे कि जीवन का कुछ आधार तो रहेगा, फिर आगे क्या, यह कौन कह सकता है कि डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो। भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारी लाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। आंखें डबडबा आई। कंठावरोध के कारण मुख न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेटा रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारी लाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या हो गई। बारात आज की रात गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू कर दिए थे। कोई नाई से बाल बनवाता और चाहता कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो वह वहाँ बाल कभी न थे। बूढ़े अपने पके बाल को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारी लाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ सोच रहा था, क्या करूं? अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी है। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका नहीं था। अपनी वेदना किससे कहे, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में इतने अंधे हो रहे हैं कि देख कर भी नहीं देखते, जान कर नहीं जानते। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की का कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं, जो जानबूझकर अपने प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं? उनके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, यह सोचकर हजारी लाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया।
उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। उस दशा में पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती है। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाले डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया कराया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी, पर निश्चित रूप से कुछ न मालूम हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16वां श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी होकर वंदना कर रही थी। पति गृह में उसे यह पहली तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहास नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है। यह कहकर उसने एक पार्सल चरपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकी हुई आई, आंखें सजल हो गई, स्मृतियाँ जीवित हो गई। हृदय में हजारी लाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। आह, यह उसी देवात्मा के आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। आदमी नहीं, देवता थे जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है। यह कौन है? अम्बा, यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? नहीं, परम दयालु और मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले और मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूली बात याद आ गई हो। आह, मैंने समझ लिया।